नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक एंकर्ड वीवैप इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। एंकर्ड वीवैप मतलब क्या? हम चार्ट पे किसी भी पर्टिकुलर कैंडल को चूज करेंगे हमारे इनपुट पैनल के द्वारा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे इस कैंडल को मैंने चूज किया। ओके। और जो हमारा वीवैप है इसी कैंडल से आगे ड्रॉ होना चाहिए, इस कैंडल के पहले वो कहीं भी ड्रॉ नहीं होना चाहिए। ओके। इस कैंडल से हम उसे एंकर कर देंगे। ओके। ऐसा एक एंकर्ड वीवॉक हमें कैसे ड्रॉ करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है इस कैंडल से एंकर हो चुका है। ओके। 17 जून के अराउंड ये कोई कैंडल है, 10:10 के अराउंड। ओके। इस कैंडल को हमने एंकर किया है तो यहीं से आगे वो वीवैप ड्रॉ होना शुरू हुआ है, इसके पहले कहीं भी वो वीवैप ड्रॉ नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है एंकर्ड वीवैप। ओके। अब क्योंकि ये वीवैप इंडिकेटर हम लोग इंट्राडे के लिए यूज करने वाले हैं तो हमें कोई एक पर्टिकुलर कैंडल फाइंड आउट करनी है। कैंडल को फाइंड आउट करने के लिए हमें 5 इनपुट्स चाहिए। एक तो कैंडल का ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, आवर कौन सा है और मिनट कौन सा है। ओके। ये 5 इनपुट्स हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि 17 जून 2025 की 10:10 की जो कैंडल हो वो हमें चाहिए, वहीं पे हम लोग हमारे वीवैप को एंकर कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिन है वो 17 जून का दिन है। आप नीचे की प्लेट पे डेट देख सकते हैं, ये देखिए 17 जून है यहाँ पे। ओके। 17 जून की ये जो कैंडल है 10:10, नीचे आप टाइम देख सकते हैं 10:10। तो इसी कैंडल से वो हमारा वीवैप एंकर हो चुका है, यहीं से वो ड्रॉ होना शुरू हो चुका है। ओके। तो यहाँ पे हमने इनपुट पैनल में अगर मैं जाके देखूँ तो देखिए ये सारे इनपुट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ईयर, मंथ, डे, आवर और टाइम। यहाँ से मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो सारे इनपुट्स ले लिए। वीवैप का सोर्स हमने ले लिया। ओके। सोर्स क्या हो सकता है? क्लोज, हाई, लो, ओपन, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू क्या करता है, हाई, लो और क्लोज वैल्यू की जो एवरेज प्राइस होती है उसे वो ले लेता है बाय डिफॉल्ट। तो हमने भी वही लिया है। देन हमें उस एंकर को फाइंड आउट करना है, एंकर कैंडल को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे इज एंकर फॉर्म करके एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। एक टाइम स्टैम्प फंक्शन लिया है मैंने, उसमें ये सारे हमारे जो इनपुट्स है मैंने इनपुट कर दिए। तो हमें इस कैंडल, ये कैंडल जब भी मिल जाएगी उस टाइम पे कौन सा टाइम चल रहा था वो टाइम हमें मिल जाएगा। उसे हम लोग चार्ट के मौजूदा टाइम से कंपेयर करेंगे। जब भी ये टाइम और उस कैंडल का टाइम मैच हो जाएगा इसका मतलब हमें वो कैंडल मिल चुकी है। ओके। वो एंकर हमें मिल चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, कैलकुलेट एंकर्ड वीवैप नाम का एक फंक्शन है। यहाँ पे एंकर वीवैप को कैसे कैलकुलेट करना है, इस एंकर को यूज करके उसका पूरा गणित, उसका पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, इस फंक्शन को बस हमें यूज करना है। ओके। इस फंक्शन ने यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल को, हमारे वेरिएबल को यूज किया हुआ है। तो ये फंक्शन हमें हेल्प करेगा एंकर वीवैप को ड्रॉ करने में। ठीक है। अब हमें सारी चीजें मिल चुकी है, सिर्फ हमें इसे चार्ट पे प्लॉट करना है। कैसे करेंगे? प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे, जिसे टाइटल हमने दिया है एंकर्ड वीवैप। सीरीज एट्रीब्यूट में हमने इस फंक्शन को कॉल किया है कैलकुलेट एंकर वीवैप। फिर उसे कलर दिया है व्हाइट और उसकी लाइन विड्थ रखी है 3। ओके। इतना ये सिंपल सा कोड है। और जब हम इसे चार्ट पे ऐड करते हैं हमें ऐसा आउटपुट देखने को मिलता है। जो कैंडल हमने चूज की थी वहीं से उसने वीवैप को एंकर कर दिया और उसी के बाद उसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। यहाँ इनपुट पैनल में जाके आप उस एंकर कैंडल को चेंज कर सकते हैं, सोर्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इतना ये सिंपल सा कोड है। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।